लेकिन अग्निवीर योजना लाए। कौन सी योजना लाए? अग्निवीर। ये अग्निवीर योजना के तहत सैनिकों का कार्यकाल सिर्फ 4 वर्ष का हो गया। ऐसी स्थिति में कौन जाएगा सेना में? कोई जाएगा क्या? किसानों के खिलाफ कानून बनाया गया, जवानों के खिलाफ कानून बनाया गया, इस देश में ड्राइवरों के खिलाफ कानून बनाया गया। किसके खिलाफ कानून बन रहा है? किसानों के खिलाफ कानून बनाया गया। किसान इस देश के सड़कों पर लौटने के मजबूर हो गए। We people in this area have a very financial weak condition. हमारे फाइनेंस रूप से कमजोर है। और मैं कहता हूं कि अगर हम फाइनेंस रूप से अगर थोड़े मजबूत होते तो हम भी सड़कों पर होते। कानून क्या बनना चाहिए था? क्या कानून बनना चाहिए था? एमएसपी लागू होना चाहिए था। किसान जो उपज पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, मक्का पैदा करता है, मसूर पैदा करता है, तो जो भी फसलें पैदा करता है, अफीम पैदा करता है, इन फसलों का न्यूनतम मूल्य होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इफ यू गो टू बाय चिप्स फ्रॉम एनी शॉप, यदि तुम किसी भी दुकान से चिप्स खरीदोगे, चिप्स खाया होगा आपने, खाया। 5 रुपए की थैली आती है, 10 रुपए की थैली आती है। टोमेटो चिप्स होता है, पोटैटोज का होता है, और भी होता है। उस चिप्स की थैली का वजन कितना होता बताओ? आलू से बना हुआ जो चिप्स है, टमाटर से बना हुआ जो चिप्स की थैली है, उसका 5 रुपए होता है। होता है कि नहीं होता है? वो 5 रुपए क्यों किया गया? कि उसको बनाने में कितना खर्चा हुआ। जो कंपनी वाला है, उस कंपनी वाले ने जो चिप्स बनाया है, उस चिप्स को बनाने में कितना पैसा लगा, और जो दुकानदार बेचेगा तो उसको कितना फायदा होगा, सब जोड़कर फिर वो 5 रुपए लेता है। सब जोड़ता है कि नहीं जोड़ता? तो किसान अगर कोई खेती कर रहा है, किसी फसल उगा रहा है, मान लो गेहूं उगा रहा है, तो गेहूं को पैदा करने में कितना पैसा लगा किसान का, कितना पानी गया, जोड़ना पड़ेगा कि नहीं जोड़ना पड़ेगा? कितने दिन कितनी रात मेहनत करी, हकाई का खर्चा कितना लगा, उसको निकालने में कितना खर्चा लगा, उस सब को जोड़कर फिर 1 किलो गेहूं के भाव फिक्स होनी चाहिए। ऐसा कानून बनना चाहिए। लेकिन ऐसा कानून इस देश की सरकार बात करती क्या? ये सीपीओसी से बात करो, एमएसपी की बात करो, न्यूनतम मूल्य की बात करो। मैं कह रहा हूं अगर हमारी सरकार बनती है तो हमारा जो सांसद होगा इस क्षेत्र का मांगला जनीनामा, ये एमएसपी की बात वहां उठाएंगे। मैं गारंटी दे रहा हूं। और अगर हमारी सरकार, अगर हमें मौका मिलता, अगर हमारी सरकार बनती है तो किसानों के लिए हम कानून बनाएंगे कि किसानों को एमएसपी लागू होनी चाहिए। उनके जो धान है, जो मक्का है, जो सोयाबीन है, उनकी जो लागत है, उसके बाद उनको जो फायदा मिलना चाहिए, सब जोड़ के फिर जाके उसका मूल्य निर्धारित होना चाहिए। आज सोयाबीन का क्या भाव हो रहा है? जब आप बोनी जाओगे तो 10,000 क्विंटल, और पकने के बाद वापस देने जाओगे तो 5,000 क्विंटल। यही है ना? 4,000 है। अभी मेरे को ध्यान नहीं, करंटली आई हैव नो आइडिया। ये हकीकत है। क्या 4,000 में आपको फायदा मिल रहा है? क्या नहीं मिल रहा है। ये कानून कौन बनाएगा? एमएसपी के लिए कानून ये सरकार तैयार नहीं है। ये तानाशाही सरकार है। बीजेपी सरकार जो वोट ले रही है, सिर्फ धर्म के नाम से वोट ले रही है, न कि आम जन के मुद्दों को लेकर कोई वोट ले रही है। मैं ये कह रहा हूं, जो दलाल बीजेपी पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो आम जन को, जो व्यक्ति इनोसेंट है, जो